अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप ग्रेड न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से। तो पॉलिसी जो है इंडियन गवर्नमेंट की आ चुकी है, क्या पॉलिसी आई है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे ब्रोंको टेस्ट के हवाले से जो कि इंट्रोड्यूस करवा रहा है बीसीसीआई। कितना मुश्किल ये टेस्ट है, क्या होगा इस टेस्ट के अंदर वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद कि श्रीलंका के हवाले से कुछ अपडेट आ रही है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। श्रीलंका सीरीज खेलेगा भाई बिफोर एशिया कप, वो क्या है वो आपको बताएंगे। अय्यर क्या हो सकते हैं ओडीआई के कप्तान, क्योंकि बड़ी अपडेट्स आ रही है भाई। अय्यर बड़ी ही खबरों में आ गए हैं, यहां पर जिसमें बाबर आजम आए हैं वहां पर अय्यर आ गए, इस पर ही बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही भूलेगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो जो नंबर 1 खबर आ रही है हमारे पास वो यही आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने पॉलिसी को जो है वाजे कर दी है। उन्होंने कहा कि जो बायलैटरल सीरीज होती है हमारे दरमियान वो वैसी खत्म है, वो हम नहीं खेलते हैं। पाकिस्तान अब इंडिया आकर नहीं खेलेगा, उनके ऊपर पाबंदी आयद है। इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगा, इस चीज की जो है वो इंडिया के ऊपर ही पाबंदी आयद है। लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट होते हैं उसमें हमारी टीम पार्टिसिपेट करेगी और हमारी टीम जो उसमें पाकिस्तान के साथ खेलेगी भी। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम फ्यूचर में इवेंट होस्ट करते हैं और अगर हम इन चीजों को बाइकआउट करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी भाई। देखिए बिल्कुल उनके जो यूथ और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उन्होंने ये कंफर्म किया है, क्योंकि जब स्क्वाड की अनाउंसमेंट थी तब भी काफी सारा जो मीडिया था वो ये सवाल पूछना चाह रहा था और पाकिस्तान का नाम करना चाह रहा था। तो साफ कर दिया था बीसीसीआई ने कि पाकिस्तान से रिलेटेड कोई सवाल नहीं किया जाएगा, आप स्क्वाड के बारे से बात कीजिए। और अब उनकी गवर्नमेंट और बीसीसीआई चूंकि एक पेज पे और उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि ये बहुत सारे मीडिया के चैनल्स थे जिन्होंने ये बात शुरू की और जाहिर है अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए और थोड़ा हाइप पकड़ने के लिए, क्योंकि ये ट्रेंड बन रहा था। अगर आप इस पे वीडियो बनाओगे, इस टॉपिक पे शो करोगे तो आपके व्यूज आएंगे, और ये दिखाने के लिए उन्होंने एक ट्रेंड बनाया और लगातार जो है वो कैंपेन चलाना शुरू कर दी कि भाई एशिया कप में बीसीसीआई कैसे खेल सकता है पाकिस्तान के साथ मैच, गवर्नमेंट ने कैसे इजाजत दे दी। इस तरह की जो खबरें थी वो चलाना शुरू कर दी। वही फिर मीडिया से और कुछ जर्नलिस्ट ने सोशल मीडिया में भी ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर किया कि उन्होंने कहा कि भाई ना हमारी पॉलिसी पहले चेंज हुई थी, ना हमारी पॉलिसी अब चेंज हुई है। ये 2-4 जो 6 जर्नलिस्ट हैं वो अपने हिसाब से बैठकर टीवी पर या कुछ यूट्यूबर्स वो बैठकर अपने हिसाब से पॉलिसी बना रहे हैं, तो उनकी कोई हैसियत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारी एक पॉलिसी थी कि हम पाकिस्तान के साथ पहले भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में खेलते थे। अब खवा वो आईसीसी टूर्नामेंट हो या एशिया कप हो या वुमेन्स वर्ल्ड कप हो, हम खेलते थे और हम खेलते रहेंगे आगे भी। हाँ, हम नहीं खेलते पाकिस्तान के साथ बायलैटरल्स, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इस बात पर आप कह लो कि उसको भी यह बात पता है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जो भारत से बगैर खेले अपनी क्रिकेट चला भी रहा है, सरवाइव भी कर रहा है, और स्टिल 4th रिचेस्ट बोर्ड है वर्ल्ड में बगैर इंडिया से खेले। अगर आप देखो तो इवन आयरलैंड और जिम्बाब्वे वो तक भारत से खेलते हैं। भारत की एक यंग टीम आयरलैंड का भी दौरा करती है, जिम्बाब्वे भी इंडिया। सारे क्रिकेट बोर्ड का अगर आप और पैसे तो बनाते हैं, साल में उन्होंने एक टूर इंडिया का लाजमी रखा होता है, जिनके चलते उनके सालाना खर्चे सारे निकलते हैं। जो सीधी सी बात है, साल नहीं तो 2 साल 3 साल की विंडो में हर टीम को एक दौरा मिलता है, लाजमी दौरा मिल जाता है कि जहां से, और बड़े बड़े दौरे होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो तो बड़ा होस्ट करता है, इंग्लैंड की बात कर लो पॉइंट टेस्ट मैचेस के लिए होस्ट करता है, साउथ अफ्रीका की बात कर लो ओडीआई T20 टेस्ट के लिए मिक्स करके जो है वो होस्ट करता है, न्यूजीलैंड की बात कर लो वही बड़े बड़े होस्ट करता है। तो इसका क्या सीन होता है कि उनके इतना ज्यादा खर्चा निकल आता है कि उनका सारे एक्सपेंस निकल आता है। लेकिन पाकिस्तान पे क्योंकि पाबंदी आयद है तो पाकिस्तान को तो इस चीज का बहुत ज्यादा लॉस होता है। हमें याद है कि जब हमारे पुराने चेयरमैन हुआ करते थे वो हर टाइम ये रोला डालते थे कि हमारी सीरीज होनी चाहिए इंडिया की। लेकिन अब आप देखेंगे उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने आप को बगैर इंडिया के खेले भी 4th नंबर पे लाया हुआ। पीएसएल की वजह से पीएसएल और आईसीसी का भी अब शेयर आपका बढ़ गया। वो पीकेआर में तकरीबन आप 950 करोड़ पीकेआर में वो लेते हो, जो इंडियन रुपीस में 300 करोड़ बन जाता होगा या थोड़ा सा इससे कम बन जाता होगा। लेकिन अब आप ये देखो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो फिर भी चल रहा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि बायलैटरल सीरीज इंडिया पाकिस्तान की नहीं होती, इंडिया पाकिस्तान की बायलैटरल सीरीज नहीं होती। लेकिन यही उनकी गवर्नमेंट ने कहा कि ना हम पाकिस्तान जाकर खेलते हैं और ना अब अगले 3-4 साल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि ना पाकिस्तान इंडिया के खेलेगा। हाँ, 2023 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान गया, 2016 में पाकिस्तान गया, आखिरी बार इन्होंने बायलैटरल सीरीज 2012 में खेली थी। लेकिन उन्होंने क्लियर किया कि भाई ये जो खबरें चल रही हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया एशिया कप का नहीं खेलेंगे, काफी सारे जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि आखिरी दिन जब मैच हो रहा होगा तो रात को जैसे लेजेंड्स ने बायकॉट किया था या वॉक ओवर दे दिया था हम भी दे देंगे। तो भाई ये पहले भी हमने भी बात की थी कि वो लेजेंड्स के मैच की कोई हैसियत नहीं थी, वो 2-4 बिजनेसमैन इन्वॉल्व थे। किसी बोर्ड बीसीसीआई या पीसीबी से वो लीग रजिस्टर्ड नहीं है, ना आईसीसी से है, कोई उसकी हैसियत नहीं है, कोई उसकी औकात नहीं है।
उसमें इंडिविजुअल्स मैटर करते हैं कि इंडिविजुअल्स कहेंगे, धवन कहेंगे मैंने नहीं खेलना, युवराज कहेंगे मैंने नहीं खेलना। और वो यार एक नुमाइशी मैच थे, जो सीधी सी बात है। अब वही आप देखो कि वही इरफान पठान या यूसुफ पठान जो भी है, लेकिन वही खिलाड़ी आपको इंटरनेशनल में कभी बाइकआउट करते हुए नजर नहीं आए। क्यों? क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लेवल है, वो एक बीसीसीआई है, स्टेक होल्डर ज्यादा है। वो लेजेंड्स लीग में एक इंडिविजुअल की बात होती है। तो बीसीसीआई और गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी बता दिया और उस पॉलिसी में साफ साफ बता दिया गया, साफ साफ क्लियर कट बता दिया गया है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच आगे भी होगा, जो वुमेन्स का है वो भी खेला जाएगा। पाकिस्तान इंडिया का मैच T20 वर्ल्ड कप 2026 में भी खेला जाएगा। और उनका मानना यह है कि हम बेवकूफ नहीं है, हम अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ा नहीं, इसको कर दें, मैं अपने पांव पे कुल्हाड़ा हम खुद नहीं मार सकते। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप ये देखोगे, ये हमारे अपने पांव पे कुल्हाड़े वाली बात है। अगर हम पाकिस्तान के साथ हमारा सेमीफाइनल बन जाए या फाइनल बन जाए आईसीसी इवेंट में, या एशिया कप में एक सुपर 4 में एक नॉकआउट मैच का हैसियत कोई मैच रख जाए और हम उसमें वॉक ओवर दे दे पाकिस्तान को, मुझे लगता है बीसीसीआई बिल्कुल राइट के ऊपर है, क्योंकि वो आज से नहीं हो रहा। ठीक है, ये कुछ जो है इमोशनली साफी जो है वो बैठ जाते हैं, साफी इमोशनल नहीं, व्यूज के लिए इमोशनली बैठ के लोगों को नहीं करना चाहिए, वो अलग एक नोरा जो है वो डाल देते हैं आगे बार बार, इंडिया शुड बॉयकॉट दिस मैच, नो इंडियन वांट टू प्ले दिस मैच विद पाकिस्तान, नो क्रिकेट एनीमोर, आई से नो नो नो। और मजे की बात यह है कि अब देखो जो सोनी बता रहा है, इस बार जो सोनी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इस बार इंडिया पाकिस्तान की जो मैच का एड का रेट है वो आईसीसी इवेंट्स के से भी ज्यादा रेट जा रहा है, आईसीसी से भी ज्यादा रेट जा रहा है। तो उसका मतलब कि वो तो चार्ज कर रहे हैं। अब कोई 2-4 लोग कह रहे हैं हम नहीं देखेंगे, अब देखते हैं उनकी भी हिम्मत। मैं भी गारंटी से कह सकता हूं कि जो पाकिस्तान में, जो कोई इंडिया में, वैसे पाकिस्तान में तो ना होने के बराबर कह रहे हैं, इंडिया में शायद कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं हम नहीं देखेंगे। तो भाई देख लेते हैं कि वो कैसे कह सकते हैं कि भाई हम इस मैच को हम छोड़ेंगे। ये मैच इतना एक्साइटमेंट से भरपूर है। हम बात करते हैं अभिषेक शर्मा या उनका स्ट्राइक रेट देखो 193 का है। फिर अगर आप देखो जो यंग टीम एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही है, पाकिस्तान की टीम यंग है, जिस तरह से वो मैच और टाकरा होना है, कुल मिला के हो रहा है भाई मैच। खैर इसके बाद खबर आ रही है, वो आ रही है ब्रोंको टेस्ट के हवाले से। तो एक नया टेस्ट जो है वो ऐड करने जा रहा है बीसीसीआई। जो तीनों फॉर्मेट खेलेंगे उनके लिए टेस्ट जो है बड़ा लाजमी हो जाएगा। ये ब्रोंको टेस्ट जो है वो इसका नाम है। रग्बी में ये बेसिकली टेस्ट होता है और बहुत हाई क्वालिटी का टेस्ट होता है, जिसमें आपको जो भागना पड़ता है, 20 मीटर भागो 20 मीटर आओ, 40 मीटर भागो 40 मीटर आओ, 60 मीटर भागो और 60 मीटर वापस आओ। और ये सारा जो ड्यूरेशन है ये आपको 6 मिनट के अंदर अंदर जो है वो कंप्लीट करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट है। मतलब अगर आप पूछे मुझसे कि रोहित शर्मा टेस्ट पास कर सकता है तो क्लियरली नो है भाई, ये बहुत टफ टेस्ट है। नहीं देखो, ये बीसीसीआई अपने जो फिटनेस लेवल और जो फिटनेस टेस्ट है उसको अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा रहा है। इस पर आपको उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो टेस्ट है योयो टेस्ट होता है क्रिकेट में और सारे बोर्ड्स इस पर इंप्लीमेंट करते हैं। और योयो को एक क्रिकेट खेलने के लिए एक बेस्ट स्टैंडर्ड रखा गया कि अगर आप वो पास करते हो तो आप एक क्रिकेट खेलने के लिए एक फिटेस्ट प्लेयर आपको करार दिया जाता है। अगर आपके 19 पॉइंट होते हैं तो आपको कहा जाता है कि आप एक फिटेस्ट खिलाड़ी हो क्रिकेट में। लेकिन अब बीसीसीआई कह रहा है कि भाई खत्म योयो, अब हम ब्रोंको टेस्ट लाएंगे। ये गौतम गंभीर से अप्रूवल लिया गया, गौतम गंभीर ने इस पर एग्री किए। फिर जो इंडिया के जो आप कह लो कि फिटनेस और जो इनके ट्रेनिंग प्रोग्राम के हेड हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी इजाजत दी, उन्होंने भी कहा कि इसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा और उन्होंने भी अलाउ किया। तो ऑल अबाउट अगर आप देखो जो बीसीसीआई है वो सारा इस सेटअप पर एग्रीड हो गया और अब ब्रोंको टेस्ट किया जाएगा। अब इसमें जो बड़े बड़े नाम है जैसे अभिषेक शर्मा है, आगे अभी इंडिया के सूर्य कुमार यादव हैं या शुभमन गिल हैं, या बॉलिंग में अगर आप देख लो हर्षित राणा है, सिराज अभी आगे आएंगे, या बाकी जितने भी T20 और ODI और टेस्ट के स्क्वाड के खिलाड़ी होंगे, ये टेस्ट रखा जाएगा। और कहा जा रहा है कि इंडिया इसको ऑर्गेनाइज करेगा बिफोर एशिया कप। बिफोर एशिया कप इसकी इंप्लीमेंटेशन भी होगी। इसमें बाकी खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे जो शायद अभी इंडिया के स्क्वाड का पार्ट नहीं है, जैसे अभी श्रेयस अय्यर हो गए, जायसवाल हो गए, ये वो खिलाड़ी हैं, सिराज हो गए, ये वो खिलाड़ी हैं जो भी T20 स्क्वाड का पार्ट नहीं है, ये भी इसमें शिरकत करेंगे। और अब ये ब्रोंको का जो ब्रोंको टेस्ट है जो रग्बी में होता है भाई, अब ये टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। और अली साहब, बीसीसीआई दुनिया का पहला बोर्ड बन गया जो अब अपने फिटनेस लेवल को नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। हम हमेशा ये बात करते हैं, और पहले तो आज से 10-15 साल पहले, 15-16 साल पहले तो ये बात की जाती थी कि यार ये फिटनेस टेस्ट जो है ये गोरों का है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये इनके हिसाब की ट्रेनिंग होती है, ये फिटनेस मानते हैं क्रिकेट में। हम एशिया के पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेशी तो हम इसको इतना करते ही नहीं, ना इतना वो जाते हैं। लेकिन आज का दौर है कि हम ये बात करते हैं कि स्पेशली जो इंडिया के जो प्लेयर्स और उनका जो फिटनेस लेवल है, आपने रोहित शर्मा की बात की, अगर जिस तरह चलो उनको अगर आप हटा दो, उनकी उतनी अच्छी फिटनेस नहीं है, लेकिन अगर आप बाकी देखो जैसे विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव हैं,
या आपको शुभमन गिल नजर आते हैं, या बाकी आपको इस तरह के बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो फिटनेस टेस्ट अगर आप उनका देखो, सिराज हैं, ये वो लेवल है जिनका इतना सुपर फिट है। हार्दिक पांड्या की आप फिटनेस टेस्ट देख लो, ये उतने फिट नजर आपको आते हैं कि आप गोरों से कंपैरिजन करते हो। रविंद्र जडेजा का फिटनेस लेवल देख लो, गोरों को कंपीट भी करते हैं ना। अगर आप टेस्ट सीरीज देखो, इंग्लैंड को जाकर इंग्लैंड में कंपीट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में कंपीट करते हैं, हमारे वालों की तो फिटनेस ही जवाब दे तो जाती अब है। फिटनेस बहुत नेक्स्ट लेवल की आपको नजर आ रही है, क्योंकि वो उतना पैसा भी लगाते हैं, उस लेवल को भी अपने लेकर जा रहे हैं। तो ब्रोंको टेस्ट जो रग्बी का टेस्ट है, अब देखो रग्बी और क्रिकेट में बहुत फर्क है खेलने में। अगर आप खेलो रग्बी में, आपको जो फिटनेस लेवल चाहिए वो बहुत हाई इंटेंसिटी का चाहिए, क्योंकि वो स्टेमिना बहुत ज्यादा आपको चाहिए, आपको बहुत हाई इंटेंसिटी की फिटनेस चाहिए। क्रिकेट में अगर आप देखो तो आपके पास बहुत टाइम होता है, अगर आप एक बॉल करवा ली उसके बाद भी आपके पास टाइम है, हर वक्त भागना है ना। बैट्समैन की तो फिर भी फिटनेस कम होती है, उसने खाली रनिंग में ही भागना है। बॉलर की, फास्ट बॉलर की फिर भी आप कहते हो कि फिटनेस की ज्यादा जरूरत पड़ जाती है, तो इतना ज्यादा नहीं भागता। कभी एक बॉलर के पास बॉल आ रही है, कभी दूसरे के पास आ रही है, वो तो फील्डर के पास, कभी दूसरे के पास आ रही है, कभी तीसरे के पास आ रही है। हर फील्डर के पास वो नहीं है कि हमेशा ही बॉल आएगी या उसका बहुत टेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर रग्बी देखो, वो तो आपको भागना ही भागना है, और जिस तरह का उसके अंदर रूल्स हैं और रेगुलेशंस हैं, वो तो टोटल ऑल अबाउट फिटनेस है। जितना आप फुटबॉल में देख लो, वो जो फिटनेस आपको चाहिए वो क्रिकेट में नहीं चाहिए। लेकिन अब ये रग्बी वाला जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, रग्बी के जो आप कह लो कि जो उसके स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं वो उतना नहीं रखा जाएगा, उससे बहुत कम रखा जाएगा, क्योंकि वो उतना आपको स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचना क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन स्टिल वो अगर आप टेस्ट तक पहुंचते हो तो ये अपने भी बहुत बड़ी बात है। खैर, इसके बाद जो अपडेट आ रही है, जो हमारे पास वो अपडेट ये आ रही है कि श्रीलंका की जो सीरीज है वो फाइनलाइज हो गई है भाई। बिफोर एशिया कप जो है श्रीलंका एक सीरीज खेलेगा। किसके साथ खेल रहा है जी? देखिए श्रीलंका की पहले आपको पता है कि इंडिया के साथ एक सीरीज हो रही थी, फिर पहले नहीं बनी, फिर पहले जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उनको जवाब नहीं दिया। फिर बाद में जब इनकी मामलात आगे चले तो श्रीलंका की ऑलरेडी जिम्बाब्वे के साथ सीरीज थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड फिर एंड में उसने बहुत लेट उनको रिप्लाई दिया और कहा कि ओडीआई और टी20 दोनों खेलिए। अब श्रीलंका ये चाहता था कि सिर्फ 3 टी20 ही हम खेल सकते हैं, क्योंकि आगे हमारी विंडो बड़ी पैक है, आगे हमारे पास टाइम नहीं, आपने बहुत लेट कर दिया। तो चीजें थोड़ी हाथ से निकल गई थी और फिर एट एंड वो सीरीज कैंसिल करना पड़ा। तो श्रीलंका की जिम्बाब्वे के साथ ऑलरेडी एफटीपी में सीरीज थी, जहां पर वो 2 ओडीआईस और 3 टी20 खेलेंगे। उसका उन्होंने शेड्यूल भी अपना जारी कर दिया, प्लस वो तो पहले भी आ गया था, लेकिन आज उन्होंने स्क्वाड भी जारी कर दिया, जिसमें श्रीलंका कप्तानी करेंगे और बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का जो स्क्वाड है वो अनाउंस किया। ये हरारे में सीरीज खेली जाएगी। 29 अगस्त से ओडीआई सीरीज का आगाज होगा और 7 सितंबर को टी20 जो आखिरी टी20 या 3 टी20 की सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। 7 तारीख को रात को जो है वो श्रीलंका रवाना हो जाएगी यूएई के लिए, जहां पर 8 तारीख को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एक इवेंट रखा हुआ है, जहां पर कप्तानों का फोटोशूट और डिफरेंट किस्म का वो एक इवेंट वगैरह, प्रेस कॉन्फ्रेंस, अभी डिटेलिंग नहीं आई, लेकिन एक इवेंट है कुछ ना कुछ में भी, खाली ट्रॉफी की रहनुमाई हो जाए वो भी बताएंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल वाले। लेकिन 8 तारीख को एक इवेंट रखा गया और 9 तारीख से एशिया कप का आगाज हो जाएगा। हाँ श्रीलंका का मैच थोड़ा लेट है, इन्होंने अपना पहला मैच 13 तारीख को खेलना है, तो स्टिल इनके पास 5 दिन रहेंगे। अबू धाबी में इन्होंने बांग्लादेश के साथ अपनी एशिया कप की कैंपेन का आगाज करना है, तो इसलिए ये लेट भी आ रहे हैं और जिम्बाब्वे के साथ इनकी तैयारी भी हो जाएगी और फिर ये 13 तारीख से एशिया कप का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है अय्यर के हवाले से। तो अपडेट्स ये आ रही हैं, रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि बीसीसीआई जो है ये प्लान रखता है कि जो रोहित शर्मा है उनके जाने के बाद जो कैप्टन है ओडीआई के नेक्स्ट, वो अय्यर को जो है वो अनाउंस किया जाए और उनको लीडरशिप के रोल के अंदर जो है बीसीसीआई लेकर आना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि दाऊद साहब जब तक जो है वो आपके गौतम गंभीर मौजूद है, शायद ये रिपोर्ट जो है गलत साबित हो जाए और आपको शुभमन गिल ही ओडीआई के कप्तान दिखे। देखिए कुछ भारतीय अखबार हैं जो रिपोर्ट कर रहे हैं कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स वो उनको कोट कर रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है कि हम श्रेयस अय्यर को बिल्कुल बाहर नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत मीडिया में ववेला मचा हुआ है, हर जगह सोशल मीडिया में, इवन इंडिया से बाहर भी सरपंच कहते हैं श्रेयस अय्यर को। तो कहा जा रहा है कि श्रेयस अय्यर जो सरपंच साहब हैं भाई वो किधर चले गए, उनको क्यों स्क्वाड में नहीं डाला, शुभमन को डाल दिया, उनको होना चाहिए था। तो कहा जा रहा है बीसीसीआई के कुछ ऑफिशियल्स ने ये कहा है कि हम रोहित शर्मा जब अपना डिसीजन ले लेंगे फाइनल कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन ये बड़ी स्ट्रॉन्ग खबरें हैं और लग भी यही रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज है उसके बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया में जब उनको फेयरवेल मिलेगा तो वो वहीं पर ही शायद वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, जो कि होना नहीं चाहिए, लेकिन अब कुछ जरा बता रहे हैं कि ये हो सकता है। तो कहा जा रहा है कि बीसीसीआई उसके बाद फैसला लेगा कि ओडीआई में कप्तानी किसको दी जानी है। कहा जा रहा है कि हम पॉसिबल तौर पे जो श्रेयस अय्यर हैं उनको ओडीआई की कप्तानी दे दें, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने बहुत अच्छी कप्तानी की है और ओडीआई का एक इंटीग्रल पार्ट है ओडीआई स्क्वाड का। तो हम पॉसिबल तौर पे श्रेयस अय्यर को ओडीआई के स्क्वाड में ऐसा कैप्टन उनको चांस दे सकते हैं। शुभमन गिल को हम वहां पर भी वाइस कप्तान बनाएंगे, जैसे टी20 में हमने इनको वाइस कप्तान बनाया है। अलबत्ता हम टेस्ट में शुभमन को ही टेस्ट में जो कप्तानी है वो जारी रखेंगे। तो ये मीडिया कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी चलना शुरू हो गया जी कि बाबर आजम को भी क्या स्टैंड बाय में उनको रखा जाएगा।
अगर फखर जमान या कोई और खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो उनको लाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान 17 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर चुका है। तो यहां पर भी सोशल मीडिया में काफी बातें चल रही हैं कि बाबर आजम को लाया जाए। इंडिया में काफी चल रहा है जी कि जसवाल और श्रेयस अय्यर को लाया जाए। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अल्लाह हाफिज। रखिएगा अपना।